क्या तुम्हारा जादू ईरा पे चल गया? तुम्हें मेरी शक्ल पे क्या दिख रहा है? मैं कोई पार्टी करके आ रही हूँ। यही वजह है कि मैं थेरेपी से दूर रहती हूँ, खासकर ऐसे सेशन से जहाँ बातें इतनी पर्सनल हो जाएं। हीर, बस अपनी फीलिंग्स को मैनेज करने की कोशिश करो, तुम्हें हल्का महसूस होगा। बिना मांगे सलाह मत दिया करो। जब सामने वाले के मन में तुम्हारे लिए इतनी नेगेटिविटी हो तो दिमाग खुद ब खुद रिएक्ट करने लगता है। इतनी ह्यूमिलिएशन के बीच दिमाग को काबू में रखना आसान नहीं होता। और वैसे भी तुम्हारी स्टुपिडिटी की सजा मैं क्यों भुगतूं? हीर, मन एक मिरर जैसा होता है। तुम उसमें पॉजिटिविटी डालोगी तो वही खुशी बनकर लौटेगी, नेगेटिविटी भरोगी तो वही दर्द बनकर सामने आएगी। मन को कंट्रोल नहीं, बस समझकर नर्चर किया जाता है। सैम, क्या मैं कोई एआई हूँ जो हर वक्त पॉजिटिव वाइब्स जनरेट करती रहे? तुम्हें मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तुम्हारी इस बकवास से तंग आ चुकी हूँ। जस्ट शट अप नाउ। अगर तुम इतने ही अक्लमंद होते तो हम इस मेस में नहीं होते। कहाँ लाके फंसा दिया है तुमने मुझे? मैं जानता हूँ कि जो हुआ वो सही नहीं था। बस उस पल इमोशंस और हॉर्मोन्स का ऐसा तूफान उठा कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। इमोशंस और हॉर्मोन्स के पीछे छिपकर तुम खुद को इनोसेंट साबित नहीं कर सकते। ऐसा कहकर तुम बस खुद को धोखा दे रहे हो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट you've done, सैम। आई एम सॉरी हीर। रिलेशनशिप में लोग हमेशा साथ नहीं होते, वो अपने अपने रूटीन में बिजी रहते हैं। ऐसे समय में रिश्ता सिर्फ ट्रस्ट, लॉयल्टी और अंडरस्टैंडिंग पर टिका होता है। अगर तुम अपने एक्शन से अपने पार्टनर की लाइफ और मेंटल पीस पे पड़ने वाले असर को नहीं समझते तो तुम सिर्फ गलती नहीं करते, तुम उस भरोसे को भी तोड़ देते हो जिस पर पूरा रिश्ता खड़ा होता है। अगर मेरे लिए हमारी रिलेशनशिप की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती तो मैं हेल्प मांगने तुम्हारे पास क्यों आता? टूटे हुए रिश्ते को रिपेयर करना एक अलग बात है, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज है उसे टूटने से पहले बचा लेना। किसी और की तरफ तुम्हारा वो फर्स्ट स्टेप ही रिलेशनशिप में दरार की शुरुआत है। फिर बाद में उसे तुम चाहे जितना मर्जी ठीक करने की कोशिश करते रहो, क्रैक तो हमेशा रहेगा। हीर, तुम्हारी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तुम्हें मन में उठने वाली छोटी से छोटी वेव्स को भी पढ़ना सिखा देती है, पर वहीं एक आम इंसान को समझ ही नहीं आता कि कब वो अपनी हद पार कर चुका है। तुम्हें इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले तुम अपने पार्टनर के इमोशंस का ख्याल रखो। क्या मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ कर सकता हूँ? बिल्कुल, यहाँ से जा सकते हो, बस मुझे अकेला छोड़ दो। और ये राजवीर कौन है वैसे? वो ईरा का सबसे कट्टर राइवल है। मुझे लगता है ईरा के मन में उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं। What? तो लगता है आखिरकार तुम्हें कोई ब्रेक थ्रू मिल गया है। इस रिलेशनशिप को डूबने से बचाने के लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। अब मुझसे किसी सपोर्ट या अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद मत रखना। It's no longer on offer.